राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक नई कहानी परछाइयों के पीछे सुनाने जा रही हूँ। कहानी को पूरा सुनिए और हमें कमेंट करिए कि आपको यह कहानी कैसे लगी। तो चलिए कहानी को सुनाना शुरू करती हूँ। रिश्ते कभी एक झटके में नहीं टूटते, वो तो धीरे धीरे बिखरते हैं, जैसे रेत उंगलियों से फिसलती है। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैंने पहली बार अनुभव को देखा था। एक सीधा साधा लड़का, आंखों में सपने और होठों पर एक शांत मुस्कान। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी उसके साथ बिताने का सपना उसी दिन देख लिया था और हम फिर शादी के बंधन में बंध गए। शुरू-शुरू में सब कुछ एक सपने जैसा था। सुबह की चाय साथ में, शाम को छत पर बैठकर बातें और रात को एक दूसरे के सीने से लगकर सोना। हर पल में एक अपनापन था। मुझे लगता था बस यही है ज़िंदगी, यही है प्यार। लेकिन वक्त धीरे धीरे बदलने लगा। अनुभव अब ऑफिस देर से आने लगा, फ़ोन पर बातें करता पर मेरे सामने चुप रहता। वो मुस्कान जो कभी मेरे लिए थी अब कहीं और चली गई थी। सब ठीक है? मैंने एक शाम उससे पूछा। हाँ, बस काम थोड़ा ज़्यादा है, उसने नज़रें चुराते हुए कहा। उसकी नज़रों की बेचैनी, उसके झूठों की वो ठंडक, मैं सब समझती थी। पर सच को कबूल करना आसान नहीं होता। कभी-कभी प्यार में हम अपने आप से भी झूठ बोलते हैं। एक दिन जब वो नहाने गया, उसका फ़ोन मेरे पास था। न जाने क्यों दिल ने कहा, देखो, शायद मैं चाहती थी कि मेरा शक गलत निकले, शायद मैं चाहती थी कि कोई सबूत न मिले, पर मैं तुमसे मिलने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अनुभव, कल का इंतज़ार नहीं होता अब सीखा। शब्दों ने जैसे मेरे अंदर कुछ तोड़ दिया। मेरी धड़कनें तेज हो गईं, मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन दिल में अभी भी उम्मीद थी कि शायद ये गलतफहमी हो। मैंने उससे उस रात कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप सोने की कोशिश की, उसके सीने से दूर, उसकी परछाइयों से भी दूर। अगली सुबह अनुभव ने हमेशा की तरह मुस्कुरा कर पूछा, कॉफ़ी बनाओगी? मैंने सिर हिलाकर हाँ कहा, पर दिल कह रहा था, किसके लिए? मेरे पति के लिए या शिखा के प्रेमी के लिए? मैंने उसकी पसंद की काली कॉफ़ी बनाई और कप उसके सामने रखा। थैंक्स, उसने जल्दी से कहा, फिर मोबाइल में खो गया। वो मोबाइल अब मेरे लिए सबसे बड़ी दीवार बन चुका था जो हमारे बीच खड़ी थी। मैं उसकी आंखों में वो ताजगी ढूंढ रही थी जो एक समय मेरे लिए होती थी, पर वहाँ अब बस थकान, ऊब और कहीं खोए होने की परछाई थी। शिखा कौन है अनुभव? मैंने अचानक पूछ लिया। उसने एक पल को मेरी तरफ देखा, जैसे वो सोच रहा हो, क्या कहूँ, कैसे कहूँ? वो एक दोस्त है, ऑफिस में है, काम के लिए बातें होती हैं बस। झूठ मत बोलो अनुभव, दोस्ती में मैं तुमसे मिलने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, नहीं कहा जाता। अब उसकी चुप्पी बोल रही थी। मैं चाहती थी वो कुछ कहे, कुछ ऐसा जो मेरे टूटते भरोसे को जोड़ सके, पर वो सिर्फ बैठा रहा, आंखें झुकाए, जैसे अपराध बोध का बोझ उठाए हुए। मैंने चाहा कि चीखूं, रोऊं या उसे कमरे से बाहर फेंक दूं, पर कुछ नहीं कर पाई। बस कहा, मैं तुम्हें बांटना नहीं चाहती अनुभव, लेकिन मैं अब तुम्हें खोने से भी नहीं डरती। उस रात मैंने खुद को बहुत रोका, लेकिन मेरी आत्मा सवाल कर रही थी, आखिर मुझमें क्या कमी थी? क्या मेरी मोहब्बत अधूरी थी? अगले दिन मैंने एक फैसला लिया, अगर शिखा उसकी ज़िंदगी में है तो मुझे जानना होगा कि वो है कौन। मैंने अनुभव के ऑफिस जाने के बाद उसके लैपटॉप हिस्ट्री और मेल्स खंगोले। एक मेल में मुझे शिखा का फ़ोन नंबर और प्रोफाइल मैसेज मिला। शिखा एक तेजतर्रा, खूबसूरत, आत्मविश्वासी और आधुनिक सोच वाली महिला। उसकी मुस्कान में वो गहराई थी जो अनुभव की आंखों में पहले हुआ करती थी। मैंने उससे मिलने का प्लान बनाया, एक फेक नाम से व्हाट्सएप ऐप किया। हाय, मैं काम के सिलसिले में मिलना चाहती हूँ, क्या कल दोपहर आपके पास वक्त है? उसने झट से जवाब दिया, बिल्कुल, मैं काफ़े हाउस में मिल सकती हूँ। मैंने तय समय पर काफ़े हाउस पहुँचा। शिखा को देखकर दिल कांप गया, पर चेहरा शांत रखा। हाय, मैं आरोही, मैंने कहा। हेलो, बैठिए, उसने मुस्कुरा कर कहा। बातों बातों में मैंने उससे अनुभव का जिक्र किया और वो थोड़ा सतर्क हो गई। आप अनुभव को कैसे जानती हैं? उसने पूछा। मैं उसकी पत्नी हूँ। शब्दों का बम फूटा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। आप
आप अनुभव की वाइफ हैं? हाँ, और मैं तुमसे कुछ नहीं मांगने आई हूँ। शिखा, सिर्फ जानना चाहती हूँ तुमने ऐसा क्या दिया उसे जो मैं नहीं दे पाई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कपकपाती आवाज़ में कहा, मैंने कुछ नहीं चाहा था, वो खुद आया था। पहले दोस्ती, फिर बातें और धीरे धीरे वो मेरी ज़िंदगी बन गया। मुझे नहीं पता था कि वो अब भी तुम्हारे साथ है। मैं सच में नहीं जानती थी कि तुम अब भी उसका इंतज़ार करती हो। हर रात मैंने उसकी आंखों में देखा और पहली बार महसूस किया कि गलती सिर्फ उसकी ही नहीं थी। उस शाम मैं घर लौटी तो अनुभव ड्राइंग रूम में बैठा था। तुम उससे मिली थी? उसने पूछा। हाँ। तुम्हें क्या चाहिए आरोही? तलाक, आज़ादी? उसने थोड़ा गुस्से में पूछा। नहीं अनुभव, मैं बस तुम्हारा सच चाहती हूँ। उसने गहरी सांस ली और कहा, मुझे लगा था कि हमारे बीच कुछ मर चुका है। वो रोमांस, वो अपनापन कहीं खो गया था और शिखा के साथ मुझे फिर से जीने की वजह मिली। लेकिन जब तुम उससे मिलने गई और वो टूट गई तो मुझे एहसास हुआ मैं क्या खोने जा रहा हूँ। और अब मैंने पूछा, अब अगर तुम कहो तो मैं फिर से सब ठीक करने की कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन अगर तुम चाहो कि मैं चला जाऊँ तो मैं हमेशा के लिए चला जाऊँगा। मैंने अनुभव से कहा, रिश्ते कोई गाड़ी नहीं होते जो रिपेयर हो जाएं। ये इंसान होते हैं और इंसानों की भी हद होती है। मैं तुम्हें माफ़ कर सकती हूँ लेकिन भूल नहीं सकती। तुम्हें हर दिन ये विश्वास दिलाना होगा कि तुम अब वही हो जो एक समय मुझे देखकर मुस्कुराता था। अनुभव ने सिर झुका लिया और कहा, मैं वादा करता हूँ आरोही, अब मैं सिर्फ तुम्हारा रहूँगा। हर दिन तुम्हारा भरोसा जीतने की कोशिश करूँगा। 6 महीने बीते। अनुभव ने सच में बदलने की कोशिश की। वो अब फ़ोन पास में रखकर नहीं सोता था। वो शाम को मेरे साथ बैठता, मेरी किताबें पढ़ता और मेरी आँखों में अब फिर से वो झलकने लगा जिसे मैं प्यार करती थी। शिखा ने नौकरी बदल दी और एक आखिरी मैसेज भेजा, आरोही, मुझे खुशी है कि तुमने मुझे माफ़ किया। तुम दोनों को मेरी तरफ से एक नई शुरुआत के लिए ढेर सारी दुआएं। रिश्ते परफेक्ट नहीं होते, कभी कभी प्यार में भी दरारें आ जाती हैं, पर अगर दोनों चाहे तो परछाइयों के पीछे भी उजाला हो सकता है। आपको यह कहानी कैसे लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी का बटन ज़रूर दबा लें ताकि कहानी की नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।